आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपनी लाइफ में 50 इयर्स या फिर 50 से अबव के हैं, जो अपने मिडिल एज में एंटर कर चुके हैं। ऐसे ही हम एक आपको जो है सर से मिलवा रहे हैं, दीपक सर से, जिनकी की एज है 59 इयर्स। इन्होंने न सिर्फ वेट लॉस किया है, वेट लॉस के साथ साथ इन्होंने अपने HbA1c को रिवर्स किया है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है, और इसके साथ इनकी और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। वो खुद ही हमसे शेयर करेंगे कि उनके जो लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करने के बाद, एक तो उन्होंने कैसे किया ये सब कुछ, डाइट में क्या चेंज किए, लाइफस्टाइल में क्या चेंज किए। दूसरा, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ के एक न्यू फेज को जो देखा है, जो चेंजेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो चेंजेस को उन्होंने फील किया है, कि उसके बाद उनको क्या एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या उनको एक हैप्पीनेस मिल रही है, एक कंटेंटमेंट है कि नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट इन माय लाइफ। तो मिलते हैं दीपक सर से। वेलकम टू आवर क्लिनिक। आज आप हमारे साथ हैं, आज शेयर करेंगे अपने व्यूज। दीपक सर के साथ मैम भी आई हैं। मैम भी बहुत ही खुश हैं कि जो भी हमने उनको रेसिपीज या जो भी, वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है इन द लास्ट 3 मंथ्स प्लान। मैं दीपक गुप्ता ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं करा। बट जिंदगी के इस पड़ाव पे आके जब मैं 59 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, शुगर होने लगी, कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगे। तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। एलोपैथिक दवाई मैंने ला के रखी, बट मैंने 2 दिन से ज्यादा वो नहीं खाई। मैं डॉक्टर ऋचा के पास आया, तब इन्होंने मुझे गाइड करा कि आप ये डाइटली फॉलो कीजिए और वर्कआउट कीजिए, तो आपको काफी सेहत में बहुत फर्क मिलेगा। वही फर्क आज मैं 3 महीने बाद बहुत महसूस कर रहा हूँ। मेरा 10 kg तो वेट रिड्यूस हो गया है, और मेरी शुगर जो 8.7 थी, आज वो 5.8 पे आ गई है। मेरे कोलेस्ट्रॉल 5.7 थे, 5.7 नियर अबाउट। हाँ, HbA1c जो कोलेस्ट्रॉल, और वो आज 252 पे है। 517 सर। हाँ, 500 ट्राइग्लिसराइड्स थे आपके, ट्राइग्लिसराइड जो हाँ, मेरे थे 517। 517 थे, जो आज 280 आ चुके हैं, 252 सर। 252 आ चुके हैं। तो इनकी सबसे पहले तो इनकी जो डाइट है ना, वो आपको ये नहीं लगता आप जो खाते थे वो आपने छोड़ दिया तो आप परेशान हो उसके लिए। हमें महसूस ही नहीं होता, रोज तो नई नई डाइट मिलती है खाने के लिए और उसको एंजॉय करते हैं। तो हम वो भूल ही गए कि हम क्या खाते थे, और कोशिश यही है कि भविष्य में जो खाते थे ना खाएं। और ये जो डाइट दे रहे हैं इसी को अपनी लाइफ में आगे भी, क्योंकि सारी जिंदगी तो मैं इनसे कांटेक्ट में नहीं रह सकता। बट ये है, अभी मैं साल भर का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरे को अपना वेट 75-80 तक लेके जाना है। देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश तो ये भी बहुत कर रहे हैं और मैं भी बहुत कर रहा हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी। आज मैं मॉर्निंग में 1.5 आवर मैं योगा करता हूँ, और कभी भी मैंने जिंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं करी। और सवेरे उठना तो दूर की बात है, मैं कोई चला गया भगवान के पास तो जरूर 6 बजे 5 बजे उठा होगा। मैं तो उठने का मतलब ही नहीं, 10 बजे उठने वाला, 10:30 बजे उठने वाला। आज 6:30 में उठ जाता हूँ, 1.5 घंटे योगा करता हूँ, उसके बाद इनकी डाइट फॉलो करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बॉडी वाइज सर पहले से बेटर बॉडी फील कर रहे वाइज हैं? तो हल्का महसूस होता ही है। जब आपका 10 किलो वेट निकल जाएगा तो लगता ही है। आज मैं जहां हाथ मारता हूँ तो मुझे बोन्स की जगह कुछ दिखता ही नहीं। पहले मांस दिखता था, बोन्स दिखते हैं, तो उससे और मेरे को मोटिवेट होता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। जहाँ थोड़ा बहुत और रह गया उसको और गायब करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। कोशिश ऋचा जी भी बहुत कर रही है और हम भी बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए खुश है। और सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये नहीं कि आपको भूख लग रही है, कुछ लग रही है, और नई नई चीजें खाते रहते हैं। बट आपको एक कुशल अर्धांगिनी की जरूरत पड़ेगी जो ये सब चीजें आपको बना के दे सके। ये किसी कुक के बस की बात नहीं है, किसी काम वाली के बस की बात नहीं है। वो पेन लेके वो ही बना सकती है। और तो मुझे नहीं लगता कि भाई आप बिल्कुल कोई बिल्कुल सही कह रहे कुक हैं बना सर। सकता है।
क्योंकि हर चीज बनाने में, खाने में सबसे ज्यादा आपके इमोशन भी उसमें डलते हैं जब आप बनाते हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर, बिल्कुल इसलिए सही। एक कुशल गृहिणी होना जरूरी है। और ऋचा जी के कांटेक्ट में रहो, ये सारा गाइड करती है कैसे बनेगा क्या बनेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपकी हाँ। अर्धांगिनी से। उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की है इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने वो में? ही आपको अपने मुंह से बताएंगी कि भाई क्या करा है क्या नहीं करा है। मैं ऋचा मैम से जैसे मिली अपने हस्बैंड के थ्रू, और इनसे जो हमने डाइट प्लान लिया है तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। एक तो बिल्कुल जो है ना संतुलित डाइट है, और आपको भूख नहीं लगती सारा दिन। वो उनकी डाइट ऐसी है कि आपको किसी और चीज की क्रेविंग नहीं होती कि आप कोई और चीज खाने का आपका मन कर रहा है। अगर आप मीठा नहीं खा रहे तो आपको मीठे की भी क्रेविंग नहीं हो रही, क्योंकि वो फ्रूट्स में वो जो शेक्स देते हैं वो इतने मतलब प्रोटीन रिच होते हैं कि वो आपका और मतलब आपका ना पेट भी भर देते हैं, आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं महसूस होती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो चीज खाते हो, कि आपको चावल की जगह ब्राउन राइस की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल चावल यूज कर सकते हैं। आप गेहूं का आटा खा रहे हैं या एक बारले का आटा है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये नहीं है कि आप तरह तरह के आटे यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वही मतलब हमारे डाइट जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और उसमें आपको जो चीज आप खाते थे उसी को मॉडिफाई करके उन्होंने आपके डाइट प्लान में शामिल करा है, तो जिसकी वजह से हम बहुत हैप्पी हैं। और जो योगा कर रहे हैं उससे भी हमारे रिजल्ट, और इनको तो बेनिफिट्स हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ मुझे भी बेनिफिट्स हुआ है, क्योंकि मैं जो इनको बना के देती हूँ वही मैं फॉलो करती हूँ, तो मेरा भी 7 kg एटलीस्ट चला गया। ये बोनस में। तो ये है। मैं तो फिर भी पहले से कुछ कुछ कभी योगा कभी कुछ कर लेती थी, छोड़ देती थी, तो करती रहती थी। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम करा था तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता नहीं था कि ये कर पाएंगे और इन्होंने कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऋचा मैम, आपकी क्या कहते हैं पास आके अब हमने क्या कहते हैं एक नई जर्नी। और अब क्या है, हम ये चीजें अपनी डाइट में मतलब ऑल टाइम लाइफ टाइम हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम डिफिकल्ट नहीं है कि आपकी डाइट लेके कि हमको भूखे रह रहे हैं या हमें क्रेविंग हो रही है या हम मीठा खाने भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। हम आपका शेक, हम पहले क्या डरते थे, खाली हम क्या कहते हैं बनाना शेक सिंपल बना लिया, या रुआवजा बना लिया, या क्या कहते हैं ठंडाई बना ली, वो सब तो हट गई। और उसकी जगह जो हम चीजें, तो हमने शुगर खाए जो है वो 3 मंथ्स हो गए कि हमने शुगर ही टच नहीं करी, उसके बाद भी हम मीठा खा रहे हैं। ये नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। हाँ, मतलब उसमें मेरे को तो याद ही नहीं कि हमारे चीनी जो है डब्बे में 1 किलो चीनी है वो वहां की वहां वैसे की वैसे रखी है। सो बेसिकली आपने जो है मॉडिफिकेशन करी है कि रिफाइंड शुगर से नेचुरल शुगर पे आ गए हैं। अच्छा, दूध भी जो है हमने काउ मिल्क शुरू कर दिया, तो उसमें भी हमारे को डिफिकल्टी लेने को, बल्कि उल्टा चाय और अच्छी लगती है, क्योंकि वो पहले हम टोन दूध का या डबल टोन दूध की बनाते थे तो वो चाय भी ऐसी बनती थी अभी। लेकिन हम गाय का दूध यूज करते हैं, एक तो दूध भी अच्छा पी रहे हैं, ऊपर से चाय भी अच्छी लगती है। फिर घी हमारा जो हो गया वो देसी घी यूज हो गया गाय का, और प्लस सरसों का तेल यूज करते हैं। तो हमने ये सब चीजें रिफाइंड वगैरह ये हमने रिफाइंड तो हमने खैर काफी टाइम पहले से ही हटा दिया था, लेकिन आपके आने के बाद तो बिल्कुल ही हमने अब तो यूज ही नहीं करते कि हम रिफाइंड हम अपने घर में। मील टाइमिंग्स में भी मुझे लगता है कि काफी चेंज आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप किस टाइम पे क्या खा रहे हैं। ये तो है ही कि आप अगर सुबह हमारे मॉर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगी तो फिर मील टाइम भी चेंजेस हो जाते हैं। बस एक हम ये जो है डिनर टाइम को हम थोड़ा सोच रहे हैं कि भी 8 o'clock तक ले आए, लेकिन वो नहीं ला पाते क्योंकि इनका जॉब की वजह से, मतलब दुकान शॉप से ही ये 8 बजे आते हैं, तो एकदम आके वो खा नहीं पाते, तो वो चाय ले लेते हैं, तो वो 9 साढ़े 9 हो जाता है। बस वो हमारा थोड़ा सा होता है। फिर उस समय मैं 8 से 9 o'clock अपना वॉक पे चली जाती हूँ। तो ठीक है, तो मतलब आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा बिस्किट्स खाते थे, मतलब मैं मना भी करती थी, मैं तो फिर भी 1-1 2-2 ले लेती थी, लेकिन ये तो 3-3 4-4 फ्रंटियर के बिस्किट आ रहे हैं। मैं कहती थी इतने सारे बिस्किट, आप 2 बिस्किट से भी चाय, जब तक चाय चलती थी तब तो बिस्कुट चलते। क्या कहते हैं कि पहले हमारी समझ में नहीं आता था कि बिना आलू के कुछ बन सकता है।
आज 3 महीने हो गए, 3 बार आलू नहीं खाया होगा। आई एम श्योर दीपक सर की बातें सुन के आप सबको लगा होगा कि अपने डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। दीपक सर ने कभी भी वर्कआउट नहीं किया था, उन्होंने योगा स्टार्ट कर दिया है। ही कैन लूज, तो नाउ यू कैन ऑल्सो लूज वेट, यू कैन ऑल्सो रिवर्स योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जरूरत है तो सिर्फ इनिशिएटिव लेने की। ऑल द बेस्ट।